देवताओं को उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया है पितामह, ये किस कारण से है। तो श्री ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार जय विजय को श्राप मिला और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म हुआ। ये जो मैंने बात कही सर्वलोक नमस्कृतम, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि व्यक्ति बैकुंठ जा सकता है, लेकिन बैकुंठ जाने के लिए चतुष्ट शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हालांकि सनकादिक जो ऋषि हैं, 4 कुमार हैं, वो बड़े पवित्र हैं और वो संसार की प्रत्येक आसक्ति को त्याग करके विचरण करते हैं निरावाद। उन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर आसक्ति नहीं, वो कहीं भी जा सकते। लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है अंतकरण चतुष्ट है। अंतकरण अगर चतुष्ट स्थिति में पवित्र है तब हम जाएंगे भगवान के धाम। कैसे? ऋषि मुनियों ने उपनिषद में अंतकरण के 4 भाग किए हैं और ये हम सब लोग जानते हैं 4 भाग कौन से हैं। श्लोक में आता है कि जब अंतकरण संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। भाई मन करता है ना संकल्प विकल्प, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, इससे बोलना, उससे नहीं बोलना है। और वही मन जब कोई किसी बात का निर्णय लेता है, एकदम अडिग, हिलना नहीं है यहाँ से, तो उसको फिर उस अंतकरण को बुद्धि कहते हैं। और जब यही चीज, यही यंत्र जब श्री कृष्ण का चिंतन करने लगती है तो उसे चित्त कहते हैं। एक ही वस्तु है सब। और जब उसमें क्रिया होने लगे, अभिमान आने लगे, यार मैं तो ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मेरे अंदर ये चीज है, तो उसको कहते अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें हैं और ये एक ही वस्तु की है। ये यहाँ पे एक हम लोग कहते हैं यार कोई डिबिया है क्या? कोई डिबिया नहीं है, बस एक ऐसी चीज है जो देख, जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे मन के यंत्र को भी नहीं देखा जा सकता। और एक ही वस्तु 4 चीजों में बढ़ जाती है और एक ही चीज जब 4 जगह काम करती है तो बस वो उसका स्वरूप बन जाता है। वो अरे ये तो ये है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्ट है। और जब तक ये 4 चीजों को आदमी परिमार्जित नहीं कर देता तब तक वो वैकुंठ नहीं जाता। ये श्लोक की बात मैंने कही। अब आगे क्या है? आगे मैं योग वशिष्ठ का ध्यान, योग वशिष्ठ की बात कहूंगा। ये 4 चीजें, ये मैंने नोट लिखा है ये ताकि मैं सही थोड़े समय में सब कुछ कह सकूं। ये 4 चीजें शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? जब तक ये 4 चीजें शुद्ध नहीं होती तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता। और ये 4 चीजें सिद्ध जब होती हैं जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से 4 चीजें अपना आप स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। और ब्रह्मचर्य तभी अब मैं योग वशिष्ठ से बोल रहा हूं ये बात। मैंने कहा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्ट। इसकी शुद्धता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाएगा, भगवान को अनुभव नहीं करेगा, चाहे बातें करोड़ों कर ले।
अब ये कैसे हो गए? तो शास्त्र कह रहा है ये ब्रह्मचर्य के बिना नहीं होगा। ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है इन चारों चीजों को ठीक करने के लिए। इसलिए कलयुग का गृहस्थी को लाचारी कहा है। ये लाचार लोग हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे। तो ये ब्रह्मचर्य के बिना नहीं होगा। अब भगवान राम ने योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी से पूछा, तो गुरुदेव ब्रह्मचर्य कैसे सिद्ध होगा? कितना बड़ा प्रश्न था। तो परम पूज्य श्री ने कहा कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मनिष्ठा के बिना सिद्ध नहीं होगा। जब तक ब्रह्मनिष्ठा नहीं बन पाएगी तब तक सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जब हम वीर्य को पात करते हैं तो उसमें करोड़ों करोड़ श्री कृष्ण नाली में और उसमें कॉकरोच और गंदी जगह पर वो भगवान बह जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठा यही है कि श्री कृष्ण का कैसे शरण न हो, श्री कृष्ण लगातार शरीर में बने रहे। परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज और स्वामी राम सुखदास लगातार इस पर चर्चा करते थे। लोगों ने उन्हें सुनना बंद कर दिया था। दास ने तो 3.25 साल 3.5 साल उनका संग किया। तो ब्रह्मनिष्ठा के बिना ये चीज सफल नहीं है। इसलिए मैं वैष्णवों की पद्धति को भी जो है आधा मानता हूँ और उधर जो निराकारवादी है उनकी पद्धति को भी आधा मानता हूँ। क्योंकि निराकार को साधे साकार नहीं सदेगा, साकार को साधे निराकार नहीं सदेगा। ये वैष्णव शास्त्र से मैं बोल रहा हूं। ब्रह्मनिष्ठा के बिना ब्रह्मचर्य नहीं, और ब्रह्मचर्य के बिना चित्त का चतुष्ट पवित्रता नहीं। बस इतनी सी बात। ये अध्यात्म। आप लोग बड़े सही समय पर आए, आपके बीच में क्लास हो रहा है। सनकादि ऋषि ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी है। वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े, लेकिन बालक जैसा दैन्य रखते हैं। वो रहते भी 5-6 साल के हैं। सनकादि ऋषि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जो हम सबके पिता हैं उनके दर्शन के लिए आए थे। उनको दूर से बैकुंठ धाम का तो दर्शन हो रहा है, लेकिन भगवान के महल का नहीं हो रहा है। दक्षिण में जो रंगनाथ जी का मंदिर है वह विष्णु पुराण के अनुसार बना है, जिस प्रकार भगवान का धाम है। भगवान का धाम में 7 परकोटे हैं। यूं मान के चलो, आधुनिक भाषा में कहा जाए तो 7 किले हैं। कितना सुंदर है। वेद की भाषा अलंकारित भाषा, इसलिए कोई उसे ठीक से नहीं समझ सकता। उसके लिए भजन करना पड़ेगा। देखो, मैं सारी बात तो आज नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे श्लोकों का संग करना है। बैकुंठ में वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। वहां 6 ऋतुएं सखियों की तरह काम करती हैं, सेवा करती भगवान की। और श्री लक्ष्मी जी वहां वैभव में नहीं रहती हैं। श्री लक्ष्मी जी सहस्त्र लक्ष्मियां, ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान की एक किंकरियां दासियां बन के काम करती हैं। क्षीर सागर पर तो बैठी रहती है, पदम पात चाप करती रहती, मगर वहां वो काम करती है। मालिन का काम, बुहारिन का काम, बर्तन धोने का काम, यह है काम उनका बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी का। और वहां का हर व्यक्ति शंख चक्र गदाधारी है। सुखदेव जी कथा वर्णन कर रहे हैं, बल्कि कथा वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो एक कथा का, वह दर्शन कर रहे हैं उस दृश्य का। देखिए, यहां एक बात कह रहे हैं, हम और आप मंदिर जाते हैं और आपके घर में भी, मेरे आश्रम में भी चित्रपट है। ये चित्रपट क्या है? प्रतिबिंब ही तो है भगवान का।
जब आप अपने मुख को आईने में देखते हैं तो प्रतिबिंब को देख करके कितने खुश होते हैं, आह यार मैं इतना सुंदर हूं। तो प्रतिबिंब इतना सुंदर है तो बिंब कितना सुंदर होगा, बस इतनी सी बात है। यहां तक कि परमात्मा श्री कृष्ण भी अपने प्रतिबिंब को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, मूर्छा से हो जाती है, विमोहित हो जाते हैं। इसलिए श्री दशम स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जब स्फटिक मणि के सामने खड़े हैं तो माँ यशोदा से कहते हैं, माँ ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। माँ कहती, बेटा ये तो तू ही है। अच्छा माँ, उसको उस बच्चे को देखकर स्वयं श्री कृष्ण एकदम मोहित हो रहे हैं। मनुष्य अपने प्रतिबिंब को देख करके मोहित होता है, लोभ में आ जाता, अरे मैं सुंदर हूं यार, मेरी नसिका ऐसी है, कान ऐसे, आंख ऐसी। परम पूज्य प्रातःमणि स्वामी राम सुखदास जी कहा करते, चेचक मुदाग है और नाक भी कटी है, वो भी जब आईना देखता है तो कहता है सुंदर तो हूं मैं, थोड़ा चेचक मुदागी तो है। हंस रही, इस बात पर वो वृंदा को याद करके हंस रही है कि इसकी चाल कितनी नागन वाली है। कमाल है भाई, दूसरे को दुख मिले इस बात पे उसे हंसी आ रही है। माँ यशोदा कहती, बेटा ये तो तू ही है। सनकादि ऋषि बैकुंठ के 6 द्वार पार करके चले गए, 6 द्वार, और वहां के 7 द्वार हैं। सनकादि ऋषि 6 द्वार पार करके चले गए, लेकिन 7वें द्वार में जय विजय खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रसाद में उन्होंने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। महाराज आप यहाँ ठहरे, हम सरकार से पूछ आए, उन्हें सूचना दे आए। सनकादि ऋषि ने कहा, अरे पागलों, हम अपने माता पिता का दर्शन करने आए हैं, बालक हैं। अगर कोई बड़ा ऋषि मुनि हो तो भगवान सो रहे हैं, पत्नी के साथ हैं तो चलो, अरे हम तो बच्चे हैं, उनको देखने आए। नहीं सरकार, जो भी हो, सनकादि ऋषि जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय का मतलब कोई कौपीनधारी नहीं होता, कौपीन का मतलब जितेंद्रिय ही होता है। द्वारपालों ने सनकादि ऋषि को अंदर नहीं जाने दिया। आप बहुत ध्यान से सुने। क्रोध जो है वो काम का छोटा भैया है, छोटा भाई है काम का। अति सावधान रहने पर आप काम को तो मार दोगे, लेकिन क्रोध को नहीं मार पाओगे। आचार्य ये परम पूज्य बल्लवाचार्य ने प्रबोधिनी टीका में स्वयं लिखा है। आप आश्चर्य करेंगे, जो काम का मूल है, काम का मूल क्या है भैया? बल्लवाचार्य भगवान कहते काम का मूल संकल्प है। संकल्प विकल्प जब आदमी करता है तो बस इसी में घुस जाता है, इसमें ऐसे बिखर जाता है। जो भी कोई ज्ञानी व्यक्ति है, जैसे हम सब लोग ज्ञान में भक्ति करते हैं मन प्रकाश, तो ज्ञानी भक्ति कभी किसी स्त्री के शरीर का चिंतन तो नहीं करता है, एकदम से झटक देगा, नहीं मलमूत्र का पिंड है। आपके मन में भी कोई चीज आएगी, ज्ञानवान है, आप हटा देंगे, ठीक है। लेकिन ज्ञानी जो है वो अपने क्रोध को नहीं पी सकता, बस यही समस्या है। 6 द्वार पार कर लिए सनकादि ऋषियों ने, किंतु 7वें पर जय विजय ने रोक लिया। 6 द्वार क्या थे बैकुंठ के? अब इस भागवत जी के इस श्लोक को किस तरह से योग वशिष्ठ में बोला है, बैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, 7 किले हैं, 6 किले पार कर दिए। किसने? सनकादि ऋषियों ने। वो क्या थे? यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ये बात है। अब योग के 7 अंग हैं और 7 अंग सिद्ध हो तो बैकुंठ में प्रवेश मिले, ये शरीर भी बैकुंठ बन जाएगा। 6 द्वार पार कर लिए, 7 में पटक गया। और यही हम सबकी परिणति है, हम सब ब्राह्मणों की, ऋषियों की, मुनियों की। सब कुछ जीत लेते हैं, बस ये नहीं जीत पाते। ध्यान का अर्थ है एक का चिंतन। मैं बार बार कहता हूं, और शरीर जब ये जो एक का चिंतन है, तो शरीर में जो आंख है वो एक पर स्थिर हो जाती है कि भाई, जैसे गोपियों के बारे में बोलता हूं बार बार में कि गोपियां एक का ध्यान करती हैं, कभी किसी एक चीज का। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। और धारणा का अर्थ है संपूर्ण धारण करना, मतलब कुछ भी रहे ना। ध्यान में तो कह दिया उपनिषद ने एक का ध्यान, और धारणा को इतना विकसित कर दिया, इतना विकास कर दिया, सर्वांग का ध्यान, कुछ रहे ना। और भैया जब तक धारणा नहीं होती तब तक काम नहीं बनता कैसे। तो सारी चीजें बन जाती हैं योगियों की, भक्तों की, मुनियों की, चिंतकों की, सबकी धारणा नहीं बन पाती। अरे धारणा के कारण ही तो द्वेष है, धारणा के कारण ही तो मतभेद है, धारणा के कारण 7.5 अरब मनुष्य एक दूसरे का शत्रु बना हुआ है। धारणा के कारण ही ना, नहीं तो भक्ति 7.5 अरब मनुष्य में कम नहीं है। धारणा की बात है, धारणा की बात है। चलिए तो इसको बढ़ाएंगे। सब प्रकार की जब कामनाएं हृदय से निकलती हैं और धर्म के द्वारा जब व्यक्ति भगवान के पथ की ओर पथिक बनता है, तभी काम बनता है। इसका अर्थ है कि भक्ति विलास ग्रंथ के अनुसार, मतलब जैसे आप भक्ति कर रहे हैं और आपने धर्म को धारण नहीं कर रखा है और सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी वह धर्म धारण किए बिना जो भक्ति है वो निष्फल जाएगी। भक्ति एक अलग वस्तु है वृंदा, धर्म की धारणा अलग वस्तु है। 7.5 अरब मनुष्य जो